हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल डिमांडेड तो हम चैप्टर नंबर एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम एंगल्स, यूनिट नंबर 10 ऑफ योर बुक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। देखिए, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट्स। हमने पढ़ा हुआ है लाइन क्या होती है, एक ऐसा जिसकी कोई भी क्या नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिसको हम दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं, जिसकी लेंथ क्या है, फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा हम उसे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। और रे, रे क्या होती है, जिसका सिर्फ एक पॉइंट एंड पॉइंट है, दूसरे साइड पर एरो है, उसे हम क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है कौन क्या है। तो फर्स्ट में देखिए, इट इज़ अ रे, क्योंकि सिर्फ एक एंड पॉइंट है, एक साइड एरो है, इट इज़ अ रे। यहाँ पे दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं। सेकेंड में इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ दोनों साइड एरो है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इट इज़ अ लाइन, क्योंकि दोनों साइड बढ़ सकती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ फिर से एक एंड पॉइंट है, एक ही साइड एरो है, तो ये क्या है, रे, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ सकती है। देन अगेन दोनों साइड्स पे क्या है, एंड पॉइंट्स है, कहीं पे एरो नहीं है, हम नहीं बढ़ा सकते, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज दोनों तरफ क्या है, एरो है, सो दोनों तरफ दोनों डायरेक्शंस में ये बढ़ सकती है, सो ये क्या है, लाइन, क्या है, लाइन। ओके, नाउ देखिए हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच। कुछ फिगर्स गिवन है, हमें लाइन सेगमेंट काउंट करके बतानी है, तो हम जल्दी से काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट फिगर में देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट्स हैं। सेकेंड में आ जाइए 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। बस काउंट करना है, तो जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइन सेगमेंट्स से बना है प्लस का साइन, 12। ओके, नेक्स्ट देखिए एक जिगजैग लाइन है, तो इस लाइन को भी काउंट करना है हमने। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 7 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज, लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट एक सिंबल दिया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका सिंबल है, रे का। नेक्स्ट अ लाइन हैज, लाइन के सॉरी अ रे हैज, रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, रे हैज 1 एंड पॉइंट, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ, लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, लाइन का। नेक्स्ट अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक लाइन का क्या होता है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लास्ट वन देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, होपफुली आपको आती ही है। स्केल का यूज़ करके हम 0 से 3 सेंटीमीटर तक मार्क करके और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये लाइन सेगमेंट्स आपको बनानी आती हैं, सो मैं ये नहीं करवा रही हूँ। ओके, चलिए अब जो हमारा चैप्टर है एंगल्स, हम उसके बारे में, ये तो अभी तक रिवीजन था। अभी देखिए हमारे पास में अब हमको एंगल्स पढ़ने हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर गिवन है। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक फिगर बना हुआ है जिसमें 2 लाइन सेगमेंट्स क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। कहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा है कहाँ पे मीट कर रही हैं, ए पे मीट कर रही हैं, और हमें ऐसा लग रहा है ये लाइन सेगमेंट है, बट दे आर एक्चुअली रेज, ये क्या है, रे है। ये पॉइंट देखिए, ये एरोज गिवन है, इनसे आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। एंड पॉइंट कौन है इन दोनों का, ए, तो 2 रे हैं, रे का नाम क्या है, एक का नाम है ए बी और एक का नाम क्या है, ए सी, और एंड पॉइंट कौन है, ए एंड पॉइंट है। ठीक है ना, जब भी 2 रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एंगल, क्या बनाती हैं, एंगल, और एंगल को हम यहाँ पे ऐसे मार्क करते हैं। ओके, सो देखिए अभी हमें वर्कशीट नंबर 1 में क्या बताना है, वर्कशीट नंबर 1 वेरी इजी, हमें सिर्फ ये बताना है कि कहाँ एंगल बन रहा है और कहाँ नहीं बन रहा है। तो अगर 2 रे मिलेंगी तो एंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, और वो भी कहाँ पे, अपने एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट मिल नहीं रही हैं तो कोई एंगल नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ एंगल बन तो रहा है,
ठीक है ना, यहाँ एंगल बन रहा है, लेकिन ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं, रे नहीं है, लाइन सेगमेंट है, तो ये क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल बन रहा है, देखिए एक रे सेकेंड रे, और इनका एंड पॉइंट दोनों का सेम है, सो ये टिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रही हैं, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, यहाँ पे भी मीटिंग पॉइंट ही नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, सो नो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोनों क्या बोलते हैं, मूव तो कर रही हैं, ठीक है, रे तो हैं, दोनों दोनों को एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों का एंड पॉइंट मिल नहीं रहा है, सो क्रॉस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यस दो रे भी हैं, एक पॉइंट भी है, और दोनों उसी पॉइंट पे मिल रही हैं, एंड पॉइंट पे, तो दिस इज करेक्ट, इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं, तो नहीं, ठीक है ना, सो क्रॉस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में कोई भी 4 एंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो हम कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं, कोई भी 2 एंगल्स, हम यहाँ पर 4 एंगल्स जितने भी हमसे पूछे जाएंगे, हम किसी भी शेप में इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप अपनी नोटबुक्स में इन्हें ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, नाउ देखिए, अभी जो हमने एंगल बनाया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि ये एंगल क्या होता है, किस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एंगल गिवन है मुझे, मैं इसका नेम लिख लेती हूँ ए बी एंड सी। ठीक है ना, अभी देखिए ये तो क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है आपका, ए क्या है आपका कॉर्नर पॉइंट, ये क्या है आपकी वर्टेक्स है एंगल का, क्या है, वर्टेक्स है, कॉर्नर है। ठीक है, और ए बी क्या है, आर्म है, आर्म। ठीक है ना, और ए सी भी क्या है, आर्म। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो रेज जिनसे मिलके एंगल बन रहा है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। ठीक है ना, सो वर्टेक्स तो है कॉर्नर पॉइंट या एंड पॉइंट रेज का जो एंगल बना रहा है, और आर्म्स क्या है आपके, रेज है। ठीक है, अब देखिए किसी भी एंगल को नेम कैसे देते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एंगल हमने बनाया था, इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, हमेशा नाम लिखने में जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ से नाम लिख सकती हूँ, बी ए सी भी हम लिख सकते हैं, और सी ए बी भी हम लिख सकते हैं, और इसके सामने हम किसका यूज़ करेंगे, एक सिंबल। ठीक है ना, एक निशान बनाएंगे एंगल का, सिंबल। ठीक है ना, निशान इज सिंबल। ठीक है ना, एक सिंबल बनाएंगे हम किसका, एंगल का, और पढ़ेंगे कैसे इसको, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए वर्कशीट नंबर 2 को अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 2 में देखिए हमें एंगल्स के नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट तो हमें ऑलरेडी करके दिया है। सेकंड देखिए, क्यू आपकी वर्टेक्स है तो लिख लीजिए, क्यू बीच में आना चाहिए, पी क्यू आर। ओके, और एंगल का सिंबल, सो एंगल पी क्यू आर। ऐसे ही यहाँ पे बी वर्टेक्स है तो एंगल ए बी सी। ओके, डी में देखिए वाई वर्टेक्स है तो एंगल एक्स वाई जेड। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन है आपका, ई वर्टेक्स है तो एंगल एफ ई डी, या फिर डी ई एफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, कुछ एंगल्स गिवन है, उसमें वर्टेक्स भी हमें बताना है और आर्म्स बताने हैं कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट तो आपको गिवन है, करके दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वर्टेक्स कौन है, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, आर्म्स एम, एम इज वर्टेक्स, और आपके जो आर्म्स हैं वो कौन है, एम एल। हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, एम एल, क्योंकि एल की डायरेक्शन में तो इसको हम और बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही एम एन, एन की डायरेक्शन में हम इसे और बढ़ा सकते हैं, और ऊपर हम सिंबल रे का लगाएंगे। ये तो हमें पता है, ये छोटी क्लास में हमने किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है वर्टेक्स ई, वर्टेक्स कौन है, ई, और आर्म कौन है, ई डी एंड ई एफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी है, इसमें वर्टेक्स कौन है, किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बी पर, तो बी, और आर्म कौन है आपका, बी ए एंड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट
क्यू पॉइंट है आपका वर्टेक्स, तो क्यू लिखेंगे। एंगल का पूरे का नाम पी क्यू आर, और आर्म कौन है आपके, क्यू आर और क्यू पी। क्यू पॉइंट है, क्यू से पी की तरफ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। अभी एंगल्स हमने ड्रॉ करने हैं, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। कोई भी एंगल आप किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसा शेप आपका मन कर रहा है वैसा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ एम एन पी। एन क्या है आपका, बीच में कौन होता है, आपकी वर्टेक्स होती है, ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट। तो एन आपका कॉर्नर पॉइंट है, नाम भी लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप बना रहे हो, एम एन पी। ओके, नाउ एंगल एक्स वाई जेड। अब मैं दूसरा शेप बना देती हूँ, एक्स वाई जेड। कॉर्नर पॉइंट कौन है आपका, वाई, और जेड एक्स को आप दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, और एरोज भी लगाओगे, एरोज के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी, तो सी पे वर्टेक्स है हमारी, तो सी वर्टेक्स मेरी, और बी और डी को मैंने आर्म्स पे लिख दिया है, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। कितने एंगल्स हैं सभी फिगर्स में, हमें काउंट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, एक एंगल मेरा यहाँ बन रहा है 1, एक एंगल इधर 2, एक यहाँ 3, एंड एक यहाँ 4। कितने एंगल्स हो गए टोटल, 4। कितने हो गए, 4। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड फिगर में 1 एंगल, एक एंगल बन रहा है, सेकेंड एंगल, ठीक है, और एक पूरा भी तो होगा जो दोनों को मिला के बन रहा है, अगर मैं बीच वाले को भूल जाऊं तो 1 2 और पूरा 3। सो कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ देखिए, एंगल 1 2 3 4 एंड 5। कितने एंगल्स बन रहे हैं, 5 एंगल्स बन रहे हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं, 5 एंगल्स। ओके, सो वर्कशीट 1 और 2 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आप ज़रूर बना के देखिए, ठीक है, एंड प्रैक्टिस इट टिल टुमारो। नेक्स्ट वी विल डू द वर्कशीट नंबर 3। गुड बाय एवरीवन।